दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे राजस्थान की राजनीति के उन दो बड़े चेहरों की जो कभी सियासत के बादशाह हुआ करते थे, लेकिन आज उन दोनों चेहरों पर उदासी, दर्द और गुस्सा एक साथ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वसुंधरा राजे और किरोड़ी लाल मीणा की, जो खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। दोनों के चेहरे पर मुस्कान से ज्यादा दर्द और गुस्सा है। लेकिन अब दोनों ही नेताओं के साथ कुछ ऐसा हो गया जैसे किसी ने उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया हो। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी को विस्तार से जानते हैं। दरअसल राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जो कभी सत्ता का पर्याय मानी जाती थी, आज अपनी ही पार्टी में साइडलाइन हो चुकी हैं। उनके शब्दों में और बयानों में दर्द भी साफ झलकता है। कई बार उनके बयानों से लगता है जैसे किसी ने उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया हो। हाल ही में वसुंधरा का एक बयान भी काफी सुर्खियों में रहा था कि किसी के हाथ पीतल की लौंग लग गई है और अपने आप को जौहरी समझ बैठा है। इसके बाद एक शायरी भी पोस्ट की थी जिसमें वसुंधरा राजे ने लिखा था कि बादल सूरज की चमक को रोक नहीं सकता। इस बात का संकेत है कि वो पीछे हटने वाली तो नहीं है। हालांकि इस बार उनका संघर्ष किसी विरोधी दल से नहीं, किसी और पार्टी से नहीं, बल्कि अपने ही दल के भीतर छिपे दुश्मनों से है। भारतीय जनता पार्टी में छिपे उनके दुश्मनों से हैं। इस बयान ने राजनीतिक हलकों में भी खलबली मचा दी थी। यह शायरी सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि वसुंधरा के भीतर का दर्द और आईना था। अब बात करते हैं राजस्थान की राजनीति के दूसरे बड़े नाम की, किरोड़ी लाल मीणा की। किरोड़ी बाबा का दर्द भी अब खुलकर सामने आ रहा है। उनके भाई जगमोहन की हार ने उनके दिल को ऐसा घायल किया कि वो इसे छिपा नहीं पा रहे। उनकी नाराजगी उनके शब्दों में साफ झलकती है। उन्होंने कहा था कि मुझे अपनों ने ही हराया है, गैरों में कहां दम था। यह बयान सीधे तौर पर उनकी पार्टी के अंदर चल रहे मतभेद और भीतर घात को उजागर करता है। किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि जिस दिन वो खुलकर अपनी बात कहेंगे, राजस्थान की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। वो इसे राजनीतिक बम कह रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि यह बम आखिर कब फूटेगा, और यह बम फूटेगा तो किस किस पर गाज गिरेगी, और कौन कौन इसके लपेटे में आने वाला है। क्या मुख्यमंत्री भजनलाल भी इसके लपेटे में आएंगे? क्या भाजपा के बड़े नेता भी इसके लपेटे में आएंगे? क्योंकि लगातार सरकार से किरोड़ी लाल मीणा सवाल कर रहे हैं, लगातार जनता के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए, उसी सरकार के मंत्री रहते हुए जनता के लिए काम कर रहे हैं और सरकार से सवाल कर रहे हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि वो सरकार की आंख में खटक रहे हो और यह वजह हो कि उनको निपटाने की कोशिश की जा रही हो? दोस्तों, वसुंधरा राजे और किरोड़ी बाबा दोनों का दर्द एक समान है। दोनों ने सत्ता का स्वाद चखा और राजनीति में ऊंचे पायदान पर भी पहुंचे, लेकिन आज ये दोनों नेता अपने ही दल के भीतर संघर्ष कर रहे हैं। ये राजनीति का एक ऐसा दौर है जहां सत्ता के भीतर ही सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह अंदरूनी लड़ाई न सिर्फ बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करेगी, बल्कि राजस्थान की राजनीति को भी नया मोड़ दे सकती है। आने वाले दिनों में राजस्थान की राजनीति में बड़े बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि वसुंधरा और किरोड़ी चुप नहीं बैठने वाले। वसुंधरा और किरोड़ी दोनों ही संकेत दे चुके हैं कि वो अपने विरोधियों को खुलकर जवाब देंगे। वसुंधरा कह चुकी हैं कि सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता, वहीं किरोड़ी बाबा ने कहा कि साजिश करने वालों का जल्द पर्दाफाश होगा। इन बयानों से साफ है कि दोनों नेता चुप नहीं बैठने वाले। हालांकि अब देखना होगा कि आखिर कब उनका गुस्सा बाहर आता है और गुस्से का बम आखिर कब फूटता है। सभी को इसी बात का इंतजार है। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके ये बात बताना कि वसुंधरा राजे और किरोड़ी बाबा अपनी पीड़ा को शक्ति में बदलकर राजनीतिक इतिहास कब लिखेंगे? क्या राजस्थान में आने वाला समय राजनीतिक तूफानों से भरा होगा? क्या वसुंधरा राजे और किरोड़ी लाल मीणा भारतीय जनता पार्टी से और पार्टी के अंदर ही छुपे अपने दुश्मनों से लड़ पाएंगे या नहीं? दोस्तों, मुझे कमेंट करके जरूर बताना।